जनपद पंचायत के 15वें वित्त की राशि के आवंटन को लेकर पक्ष और विपक्ष में भेदभाव चल रहा है। 24 जनपद सदस्यों ने 24 जनपद सदस्यों में से 13 जनपद सदस्यों को राशि आवंटित की गई है। वहीं विपक्ष के सदस्यों को राशि में कोई हिस्सा नहीं दिया गया, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इसी संबंध में जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन ने अपना पक्ष रखते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ये पिछले वर्ष की बची हुई राशि थी, जो कि सहमति से आवंटित की गई है। आने वाले समय में राशि आने पर सभी को विकास कार्यों के लिए आवंटित किए जाएगी। पिछले दिनों जनपद में सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ। विपक्ष के जो सदस्य हैं उन्होंने 15वें वित्त आयोग की राशि को आवंटन को लेकर काफ़ी हंगामा किया। उनका पूरा उन्होंने इस पर जो जनपद है उन पर पूरी तरह से विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ जो ये राशि है उसके आवंटन को लेकर पक्षपात किया जा रहा है। सिर्फ 13 सदस्यों में जो भाजपा अधिकृत जनपद हैं उन पे बांटा जा रहा है, ना कि जो विपक्ष में है 11 सदस्य उन पर नहीं बांटा जा रहा है। इसी संबंध में आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन जी उपस्थित हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और इतना हंगामा हो गया उस दिन सामान्य सभा में। विपक्ष जो है वो जमीन पर बैठकर उसने हंगामा किया, क्या था पूरा मामला, आगे इस पर क्या निर्णय निकला और आगे इस तरह की घटना ना हो इस पर किस तरह से कोई ध्यान देंगे। दीदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दीदी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, दीदी 15वें वित्त वर्ष की आयोग की जो राशि है उसको आवंटन को लेकर जो हंगामा हो रहा है, ये क्या राशि है, इसे किस तरह से बांटा जाता है और इसे लेकर क्यों हंगामा हो रहा है? 15वें वित्त की राशि जो अभी 72 लाख रुपए आया है वो पिछले 24-25 की शेष राशि है। वो सदस्यों के क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है, जो कि अभी हमारे 13 सदस्यों में निर्णय लिया गया। बहुमत के आधार पे 13 सदस्य में आवंटित किया जाना है और यह सामान्य प्रशासन और सामान्य सभा में प्रस्ताव रखा गया। 13 सदस्य आपने कहा, ये 13 सदस्य कौन है? 13 सदस्य भाजपा समर्पित सदस्य है। भाजपा समर्पित सदस्य ही क्यों 13? बहुमत के आधार पे जो हमारे भाजपा समर्पित सदस्य है उसमें बांटने का निर्णय लिया गया है। ये एक मेरे अकेले का निर्णय नहीं है, 13 सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जिला पंचायत में भाजपा समर्थित सदस्यों को 15वें वित्त की राशि नहीं दी गई और 24-25 के 15वें वित्त की राशि में खाड़ा, रूदा, भोतली, तिरगा, झोला उस क्षेत्र के राशि को राकेश सिरवानी अपने क्षेत्र में कार्य कर किया। लेकिन उनका तो कहना है कि भाजपा अभी हमारे साथ पक्षपात कर रही है। जब कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह का हमने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर राशि आवंटित होती थी, सबके विकास का ध्यान रखा जाता था। ये इस वर्ष ही है जो इनके साथ जो पक्षपात हो रहा है। वो अपने बात को रख रहे हैं, अपने पक्ष में रख रहे हैं, लेकिन वो पूर्व में जो किए हैं उसको नहीं बता रहे। पूर्व में वो भी तो किए हैं ना, वो भी तो खाड़ा, रूदा, भोतली, तिरगा, झोला का हक मारे हैं ना, तो अपना क्यों नहीं बता रहे हैं? जब हम लोग कर रहे हैं तो हंगामा चालू कर दिए। और पूर्व में जनपद अध्यक्ष रह चुकी संतोषी देशमुख, वो भी तो जनपद अध्यक्ष थी ना पहले, तो वो क्या कर रही है, सभा में मोबाइल में वीडियो चालू करके पूरा वीडियो बना रही थी। जब मैं जनपद अध्यक्ष बनी हूँ, मैं कुर्सी में बैठी हूँ, तो पद की भी तो गरिमा होती है ना। तो एक अध्यक्ष रहते हुए भी
दूसरे का वीडियो बना रही ये शोभा देता है क्या? जो कि गलत है। सभा में कोई वीडियो नहीं बना सकती। उसी ने आपका वीडियो बना के वायरल किया। हाँ, संतोषी देशमुख जो कि अभी जनपद सदस्य है और पूर्व में जनपद अध्यक्ष थी, वो सभा में वीडियो बना कर वायरल कर रही है। मतलब ये कह रही है कि आप एक अध्यक्ष के होते हुए भी इस तरह का कार्य नहीं कराते थे। वही एक और घटना सामने आई थी उसी दिन कि सब जो विपक्ष है वो 11 लोग जमीन में बैठ गए थे, जमीन में बैठ के हंगामा कर रहे थे। और जब विधायक, दुर्ग ग्रामीण विधायक की जब बात आती है तो इनका कहना है कि वो भी उठ के चले गए कि तुम लोग अपना आपस में निपटो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्या कहना चाहिए? इसमें विधायक का कोई वो नहीं है। विधायक तो हम लोगों के ऊपर सौंप दिए हैं, अपना जनपद आप संभालो करके हमारे ऊपर सौंप दिए हैं। ये हम 13 सदस्यों की सहमति से बहुमत के आधार पे 13 सदस्यों में ही आवंटित करने का निर्णय लिया गया। आगे इन लोगों को आप कैसे मनाएंगे जो 11 सदस्य बचे हैं, जो आपके ऊपर इतना पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, राशि के आवंटन को लेकर आरोप लगा रहे हैं? तो अब आने वाले समय में इनको भी राशि आवंटित होगी? किस तरह से इन लोग को भी आप इनका भी ख्याल रखेंगे? अभी चूँकि 24-25 का शेष राशि है तो राशि कम आया है, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि 13 सदस्यों में बांटेंगे और आगे बहुत राशि आने वाली है। मतलब अभी लगभग समझ लीजिए पूरे 4.5 साल बचे हैं राशि को आने में। ये तो शेष राशि थी, अभी राशि को आने में अभी 4.5 साल बचे हैं। तो अभी सभी को राशि बराबर प्राप्त होगी, सभी के गांव क्षेत्र में विकास कार्य होगा, किसी से कोई नाराजगी नहीं रहेगी, ऐसा कहना चाहिए? आगे देंगे, सभी को देंगे। जी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। ये थी हमारे साथ जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन जी, जिन्होंने साफ तौर पे इस मामले पे पूरी अपने विचार रखी। उन्होंने बताया कि ये जो राशि थी शेष पिछले वर्ष की जो राशि बची हुई थी वही आवंटित हुई है, कम राशि आई थी, इसलिए सिर्फ 13 लोगों में बांटा गया है। आगे अभी जो 4.5 साल बचा है उस पर पूरे विकास कार्य होंगे, सभी ग्रामीणों को, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य होंगे, सभी जनपद क्षेत्रों में विकास कार्य होंगे, सभी को बराबर की राशि आवंटित होगी। और जो उस दिन हंगामा हुआ उसके संबंध में भी इन्होंने विस्तार से बताया, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में भी बताया कि किस तरह से एक अध्यक्ष के रहते हुए भी इस तरह से वीडियो बनाना एक अनुचित कार्य है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि सभी को आगे विकास कार्य के लिए राशि मिलेगी, इस तरह का हंगामा करने का कोई मतलब नहीं निकलता। सभी के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको राशि बराबर आवंटित की जाएगी। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।